एक चाय वाला जो देश को बेच रहा है, जो बेच नहीं रहा है। किसको बेचा? बिहार वालों सुन लो, वोट देना उसको जो तुम्हारे भविष्य को सोचे। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव आयोग ने एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत इलेक्शन से ठीक पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का समय भी निर्धारित किया गया है। साथ ही जो रोहिंग्या घुसपैठिए और नेपाल और म्यांमार से आए हुए लोग हैं, उनकी पहचान भी चुनाव आयोग कर रहा है। कई सर्वे चल रहे हैं, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि कई ज़्यादा घुसपैठिए हैं जो बिहार में आके वोट डालते हैं, बिहार का खाते हैं, बिहार का पीते हैं, बिहार की ज़मीन पे रहते हैं। जनता से तमाम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। क्या बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या कहना चाहेंगे? बिहार में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव आयोग ने नया फरमान जारी किया है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। 11 डॉक्यूमेंट में से कोई आप एक दिखा सकते हैं, जिसके आधार पर रजिस्ट्रेशन होगा और आपकी आइडेंटिटी है वो क्या कहते हैं दिखाई जाएगी उसमें। साथ ही आपको किस तरीके से देखते हैं आप इसे? हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो पहले वो नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट बोला है तो आधार कार्ड को भी लिया है, पहचान पत्र को भी लिया है, राशन कार्ड को भी लिया है। ठीक है, अच्छी बात है। और डॉक्यूमेंट तो लगाओ, लेकिन ये काम इस टाइम में क्यों कर रहे हैं? ये काम तो पहले भी हो सकता था। एंड चुनाव के टाइम में क्यों कर रहे हैं? एक बात एंड के मतलब एंड का है चुनाव, अभी तो 3-4 महीने बाकी है जनाब। 4 महीने बाकी है। नवंबर में होने ये इतने जनता का इतने दिन में कर लोगे? हो जाएगा। अच्छा चलो, ये बात भी तुम्हारी ठीक है। बिहार में हर विपक्ष के लोगों को इनसे डर है, चुनाव आयोग के खिलाफ बोलता है, लेकिन ये बीजेपी क्यों नहीं बोलती है? इसका मतलब है बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर दोनों काम कर रही है। अरे कह रहे बीजेपी है वो चुनाव आयोग का अपमान नहीं करती है जनाब, चुनाव आयोग का सवाल नहीं उठाती है, जो डिसीजन लेता है हो मान उठाएगी, क्योंकि चंडीगढ़ में देखा गया था 36 वोट चोरी करते हुए, इसीलिए अपमान नहीं करती है। सब दुनिया देखी थी, 36 वोट मेयर के चुनाव में पकड़ा गया था। तो हर चीज़ सबको पता है। ठीक है, बीजेपी सब हथकंडा अपना लिया बिहार के अंदर में। अगर उनको कुछ नज़र नहीं आया, आप क्यों है आप चुनाव आयोग? चुनाव के खिलाफ इसलिए है कि वो गलत टाइम पर गलत चीज़ लाया है। ठीक है, 2024 एक साल पहले हुआ है ना, 2024 का चुनाव जीत कर आए, उसी 50% आपको वोट दिया। तो आप बताओ कि वो पहचान पत्र फर्जी है या सरकार फर्जी है? दो बात में तो एक ही बात हो सकता है। अब वो बांग्लादेशी निकल रहा है, रोहिंग्या निकल रहा है, लेकिन यही प्रधानमंत्री का चुनाव जीत के उस टाइम में बांग्लादेशी नहीं था वहाँ। तो कहीं ना कहीं ये सरकार बिहार से डर गई है। ठीक है, ये नए हथकंडा अपना रहे, सब कुछ करके इन्होंने बैठ गई। अभी बिहार गए थे मोदी जी, कितना उनके मुँह पे था? कहाँ पर रैली में क्या था? कुछ था? रोड शो किया, ये किया, वो किया। लेकिन अभी बिहार जाने की इतनी ज़रूरत ही क्या पड़ेगी? हालत साल में उन्हें याद है कि बिहार को पैकेज की ज़रूरत है। इससे पहले बिहार की पैकेज की ज़रूरत नहीं थी। हैं, वो जाते हैं मधुबनी। कि जनाब बिहार में जब भी इलेक्शन होता है तो रोहिंग्या घुसपैठिए सबसे ज़्यादा वोट डालते हैं। अब देखिए, चुनाव आयोग ने सर्वे किया है जिसमें कई सारे लोग हैं, म्यांमार के पाए गए हैं, नेपाल के पाए गए हैं, बांग्लादेश के पाए गए हैं। वो कहीं के नहीं पाए गए। किस बिना पे पाए गए? उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास कागज नहीं है। बिहार बाहर क्षेत्र इलाका पड़ता है, आदमी के पास जमीन का कागज नहीं है, घर का कागज नहीं, एक बच्चे का जन्म पत्र नहीं है, तो बाप दादे परदादे का कहाँ से लाओ? 11 दस्तावेज। अभी हर आदमी के पास आधार कार्ड तो सबके पास का भी गिनती होता है वहाँ पे। कैसे बोल रहे हैं आप? मेरा बिहार का रहने वाला का हर का गिनती है, जो कितना घर में कितना बच्चे हैं, तो कैसे ज़्यादा आदमी आ जाएगा इसमें? और कुछ बोलना? हाँ, तो इन्होंने ये बोला है। बताइए, ये जो समय चल रहा है, जो अभी 2025 चल रहा है, इस टाइम पे किसी न किसी के पास कोई ना कोई दस्तावेज मौजूद होता है, चाहे वो पैन कार्ड हो। फटकार दिया सरकार, तो कह रही थी आधार कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा। यार चलेगा क्या? वही क्या नाम है, राशन जमीनी कागजात दिखा दो, प्रॉपर्टी के कागजात दिखा दो। तो दिखा रहे हैं, जमीन नहीं है। हर आदमी के पास जमीन है बिहार में। हमारे बच्चे का जन्म पत्री नहीं, अपने बाप दादे का कहाँ से लाके दो? ये कोई इशू होता है? जी मैडम, आपने बच्चों के भी जन्म पत्री नहीं बनवाई? नहीं बनवाया, कौन देगा? सरकार मांगेगी तो कहेंगे आपने बनवाया नहीं, जब समय चल रहा है तो बनवा लीजिए। दिया जाएगा बाहर। मैडम बात सुनिए, ये 20 साल बाद याद आया क्या आपको? हुआ कैसे नीतीश बाबू को 20 साल बाद याद आया? क्या डर है इनको? अगर बाबू ने ऐलान किया है या चुनाव आयोग ने? सही से पता कर लीजिए सर। लीजिए, अगर बिहार के लोग बहुत सारे अवैध हैं, मैं चलिए आपकी बात मानता हूँ थोड़ी देर के लिए, वो अवैध लोग हैं। जब वोट दे रहे थे, वोट देके जो सरकार को बनाया है वो भी अवैध है, फिर सरकार भी अवैध है। अगर जनता को कार्ड
देख के अगर वोट देना पड़ेगा उनको जो नागरिकता देना पड़ेगा, तो जो आपने 20 साल जो उनसे वोट लिया, तो आपका जो राजनीति कर रहे हैं भी तो फर्जी है, छोड़ दो सरकार। वहाँ का सरकार भी फर्जी है। फिर 2024 में चुनाव आयोग जो लेके आई है फरमान है फर्जी है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे उसने क्या बोला? जज ने जो आप 12-13 चीज जो मांग रहे हो, इतना तो मेरे पास भी नहीं होगा। 12-13 चीज नहीं, 12-13 चीजों में से एक चीज दिखानी है। सर पहले सही से पढ़ लिया करो, सही से पढ़ लिया करो। चुनाव आयोग का फरमान सही से पढ़ लो, चीजों को सही से पढ़ लो। इनका तो मान्यता नहीं था चुनाव जब बोला, मैडम जब बोला है। वो आप जो है मेरे को न्यूट्रल लग नहीं रहे हो। अच्छा। आपको जो है ना बिल्कुल रहना चाहिए न्यूट्रल। सवाल पूछो आप, बिल्कुल सरकार के पक्ष में बात मत। बताइए, जो चुनाव आयोग ने जो फरमान जारी किया है, चुनाव आयोग ने 11 चीजें रखी हैं, 11 डिमांड रखी है कि हाँ भाई आपके पास जमीनी कागजात होने चाहिए, आपके माँ बाप के पुराने अगर पहचान पत्र होंगे उस आधार पे भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, जमीनी कागजात भी दिखा सकते हैं आप, प्रॉपर्टी के कागजात भी दिखा सकते हैं। दिखा लेंगे। तो क्या दिक्कत है? किसी के पास होंगे नहीं क्या? 11 में से एक चीज भी नहीं होगी क्या? कागज पता कौन मांग रहा है? क्या दिक्कत? कागज पता कौन मांग रहा है? जो 6 साल तक जो है अपने स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहा है, वो बिहार के लोगों को कागज मांग रहा है। हाँ? सरकार से पूछो ना, अमित शाह जी का कागज लाओ, मोदी जी का कागज लाओ, फिर इनका कागज कहाँ है? हमसे वोट लेगा और हमें तय करेगा हम भारत का है कि नहीं है। अरे 1 मिनट में जो इनके कुर्सी हिला देगा जनता। इस भारत के हैं, वो भी उनको दिखाना पड़ेगा। हाँ? मोदी जी भारत के हैं, दिखाना पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाना पड़ेगा? पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए आप, पढ़ के देख लीजिए। जो लोगों को मार के राजनीति में आया, राजनीति में गोदरा कांड करके आया मोदी जी, साबित कर पाएंगे? क्यों? दिखाओ फिर। गुर्दे में दर्द हो गया, ऐसे ही डिफेंड करना। मोदी जी का कुछ मत बोलो, कुछ नहीं है। गलत प्रधानमंत्री तो गलत करेगा, छोड़ देंगे। देखो गुर्दे में दर्द बोल रहे हैं ना, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, तब कहाँ गई थी ये बात? गुजरात फट क्यों दिख रहा है? मुजफ्फरनगर, भागलपुर और बरेली ये दंगा दिख रहा। ये इनको चाहिए पप्पू, कांग्रेस। क्यों? एक बार भी पप्पू ये चाहिए। मोदी से पूछते हैं, अरे पप्पू से भटता क्यों है तुम लोगों को? सर्टिफिकेट देखते हैं, क्यों भटता है? फट रहा है तुम्हारा पप्पू फट रहा है तुम्हारा। मोदी भटता है उनसे, मोदी से फट रहा है, मोदी से फटता रहेगा, मोदी नहीं हिलेगा, तुम्हारा फाड़ देगा। अब एक बात बताओ मैडम, ये जितने हैं, कितने हैं तुम? जितने लोग हैं मोदी विरोधी, जितने ये सब मोदी के योजना से लेते हैं, खाते हैं। तुम नहीं खाते हो? और खाने के बाद मोदी को कहते हैं तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? कभी क्वालिफिकेशन जिसके पास है, अच्छा। आज भी कोर्ट में बैठा दिया उसको, 3 बार माफी मांगना पड़ा। काहे की क्वालिफिकेशन पप्पू की है जो कोर्ट में जाकर के अब फिर 29 तारीख को माँ बेटे दोनों जाने वाला है अंदर, तो आने वाला है। सब जाते? ये बात कहते कौन से दूध को धुले हो? दूध के धुला। एक बात सुनो मैडम, खाते अभी ये देश का टाइम बॉम्ब है, देश का माहौल खराब करने वाला है। ये देश का टाइम बॉम्ब है, देश के खाते हैं, फिलिस्तीन के झंडा टाइम बॉम्ब है, ये गद्दार है, ये बॉम्ब है। ऐसे लोगों से तो तुम टाइम बॉम्ब हो, इनके कौम भी बदनाम हो रहे हैं। बता रहा हो, तुम देश का टाइम बॉम्ब हो जो देश का माहौल खराब कर दो। अरे बीजेपी का कितना चाटोगे? अरे पेंशन का टाइम में टेंशन मत लो, टेंशन मत ले, टेंशन तेरा हट गया। अब बहुत इस देश को खोखला कर दिए। इस देश में रहे, इस देश के खाए। देश की बात कौन करता है पता है? जो बीजेपी दफ्तर में मशरूम की बिरयानी खाने जाता वो देश की बातें करेगा, देश की बातें करेगा। अफजल गुरु के समर्थन करने वाले, अफजल गुरु के समर्थन करने वाले से बात करूं मैं, ये अति कौन करता है? पे आते हैं, ये बात करूं, ये देश के गद्दार हैं ये लोग। तुम भी गद्दार हो। देश में खाते हैं, देश में रहते हैं और फिलिस्तीन के झंडा उठाते। तुम नहीं खाते हो? तो इजराइल तुम्हारा पापा लगता है? अरे देखिए मुद्दे तुम्हारा पे पापा है तो उनकी बात क्यों करते हो? तुम्हारा अब्बा लगता है? तुम्हारा पापा लगता है? तुम्हारा अब्बा लगता है क्या? जाओ फिलिस्तीन, जाओ फिलिस्तीन, जाओ इजराइल। हम क्यों जाएंगे? जाओ इजराइल पापा बचा लो, इजराइल पापा बचा लो। इजराइल का हम देश हमारे देश को कमजोर थोड़ी है। इजराइल का दिया हुआ हमने पाकिस्तान की चूतरों में घुसेड़ दी। चलो मुद्दे पे आते हैं। बिहार में थे, कहाँ चले गए? पाकिस्तान बिहार में। देखिए सर का कहना है, देखिए जनाब, सर का ऐसा कहना है कि गरीब और अल्पसंख्यक लोग कहाँ से लाएंगे दस्तावेज? इतने पुराने दस्तावेज लाएंगे? पास है कागज,
अनाज जिहादी के पास नहीं है, बांग्लादेशी के पास नहीं है, और उसके समर्थक के नहीं है। मैडम अरे सुन तो लो, योजना सुन तो लो, फट क्यों रहे? सारे बाप दादा, अरे सुन तो लो, तुम्हारे भी टिकट काटेंगे, रुको, तुम भी जाओ, इलाज हो रहा है, करेंगे, इलाज हो रहा है तो भगवा निकल रही है। आज इलाज हो रहा है यूपी में तो भगवा निकल रही है, बिहार में भी हो रहा है, भगवा निकल रही है। क्यों नहीं दिखाने पड़ेंगे बिहार वालों, जनता करेंगे बिहार वाले। एक बात सुन लेना, हमने जो है बीजेपी को जीता के बैठाया, तो दिल्ली का हालत देख लो क्या है, ऐसा हालत बिहार में भी कर देगा। वोट देना सोच समझ के देना, बिहार वालों वोट देना बहुत सोच समझ के देना। हम लोग का हालत देख लो, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी मकान सब छीन लिया, बिल्कुल छीना जाएगा, बिल्कुल छीना जाएगा। अगर अवैध हुआ और घुसपैठिए हुए तो मकान छीना जाएगा, मकान छीना। अगर आप भी जो कहेंगे कब्जा करोगे तो आपका मकान तोड़ा जाएगा। ये गलत। इन कांग्रेस वालों ने, इन आम आदमी पार्टी वालों ने यहाँ पर हमारे देश के अंदर में इन सारे रोहिंग्याओं को बचा रखा है, तो उनको भगाने का काम करेंगे। नौकरियां जो हो गई है, बिहार वालों सुन लो, वोट देना उसको मत देना जो तुम्हारे भविष्य को सोचे। सुन, वोट उसे मत देना जो तुम्हें कलमा पढ़ने पर मजबूर करे। जिहादी को मत देना, घुसपैठिए को मत देना, उसके समर्थन करने वाले जिहादियों को मत देना जो जिहादी को समर्थन करे। मोदी जी ने दिल्ली में बोला था, जहाँ झुग्गी हुआ मकान, जीतते ही क्या कर दिया, जहाँ झुग्गी हुआ मैदान। तो पहले घुसपैठियों को भगाएंगे तभी तो नया मकान आएगा, पहले घुसपैठियों को भगाएंगे तभी तो नया मकान बनेगा भाई, तभी तो बनेगा। बांग्लादेशी को नहीं बंद कर रहा, पता है? एक मिनट, मैं लड़की हूँ, देखिए आप लोगों ने भीड़ लगा रखी है, अगर आप इस तरीके से अफरा तफरी करेंगे तो मैं रिपोर्टिंग कैसे करूंगी? थोड़ा अपनी अपनी बातें रखें, मैं सबके पास। हमारे मुल्ला जी को राहुल गांधी चाहिए, हमारे मुल्ला जी को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मुल्ला जी को सुन तो लीजिए, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया और एक महलों में पैदा होने वाला गधा आज भी गधा ही घूम रहा है। आज ये क्या बोला, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बने, एक चाय वाला जो देश को बेच रहा है, किसको बेचा? अंधभक्ति, चमचागिरी, अंधभक्ति, यही होता है। आपके पास में तो है ही नहीं डाटा। अरे सुन तो लो, मुद्दा बिहार पे थोड़ा बिहार में